वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद अमर रोहित के पास जाकर उसका मोबाइल छीन लेता है। अमर, ये तू क्या कर रहा है? मेरा मोबाइल दे। मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। पहले पता तो चले कि तुम किससे शादी की बात कर रही हो। हेलो, मैं अमर हूँ। आप जो भी हो, मैंने आपको अपना भाभी बनाने के लिए रजामंदी दे दी है। और रही दीदी और जीजू की बात, मैं अभी उनको बता देता हूँ। वो भी हाँ कर देंगे, इसलिए आप टेंशन मत होइए भाभी। आप बहुत जल्दी बहू बनकर हमारे घर आ जाएंगे। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ। बाय, गुड नाइट। थैंक यू अमर, बाय, गुड नाइट। भैया, आप एकदम छुपा रुस्तम हो। अगर मैं ठीक समय पर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप किससे प्यार करते हो। मैं अब चला दीदी और जीजू को बोलने। अमर, अभी नहीं, सही समय आने दे, मैं दीदी और जीजाजी को बता दूंगा। नहीं भैया, अभी सही समय है, मैं चला। अरे अमर, सुन मेरी बात। अमर अमर, तू इस वक्त कुछ काम था क्या? दीदी, आपको कुछ कहना है रोहित भैया के बारे में। रोहित के बारे में? कौन सी बात? कुछ नहीं दीदी, ये अमर ऐसे ही बोल रहा है। दीदी, आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका ये भोला भला भाई ऐसा कुछ किया होगा। अमर, बात को घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे बोल कि रोहित ने क्या किया है। बोल दू भैया? रोहित को क्या पूछ रहा है? बोल ना, क्या बात है? दीदी, आपके ये भाई को किसी से प्यार हो गया है। मैंने भैया को किसी लड़की से बात करते हुए सुना है आज, और मैंने भी उनसे बात किया अभी। क्या? रोहित, अमर जो बोल रहा है, क्या वो सच है? जी दीदी, ये बात सच है। कौन है वो लड़की और वो कहाँ रहती है? उसके घर में सब कौन कौन है? दीदी, उसका नाम काव्या है। वो इसी शहर में उसकी माँ के साथ रहती है। बचपन में ही उसके पापा का देहांत हो गया था। वो माँ बेटी एक भाड़े के घर में रहते हैं। ठीक है, कल काव्या को बता देना। मैं और तुम्हारे जीजाजी कल उसके घर जाएंगे तुम दोनों की शादी की बात करने। ठीक है दीदी, थैंक यू। उसके अगले दिन साधना और आकाश काव्या के घर जाते हैं। साधना को काव्या बहुत पसंद आती है। एक शुभ मुहूर्त देखकर रोहित और काव्या की शादी करवा दिया जाता है। एक दिन अमर सीमा और संजय को मॉल में देखता है। सीमा, संजय, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम दोनों? हम दोनों अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। तुम जानते हो अमर, संजय को एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गया है। कल ही उसका ज्वाइनिंग है, इसलिए हम दोनों यहाँ शॉपिंग करने आए थे। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन संजय। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ये खुशी तो तुमने दी है अमर, थैंक यू यार। तुम दोनों की शॉपिंग खत्म हो गई तो चलो साथ में बस स्टॉप तक चलते हैं। तब बस स्टॉप पर उनको संध्या देख लेती है। पापा, आप कार में बैठिए, मैं अभी आई। सीमा, तू यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रही है? संध्या, तू? हम बस आने की इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। कितने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। लेकिन मुझे तुझे देखकर खुशी नहीं हुई, बड़ा दुख लग रहा है तुझे यहाँ इस तरह बस स्टॉप पर बस की इंतजार करते हुए देखकर। मैं तो सोचा था कि संजय से शादी करके तू बहुत खुशी से रहती होगी, लेकिन ये क्या? कार तो छोड़, संजय के पास तो एक बाइक भी नहीं है तुझे बिठाकर घुमाने के लिए। यहाँ कड़ी धूप में तुझे बस का इंतजार करना पड़ रहा है। पहले तो तू कितना शान से कार में घुमा करती थी, अब क्या हुआ? काश कि तू अंकल की बात मानकर उनकी पसंद के लड़के से शादी करी होती तो आज तुझे एक दिन देखना नहीं पड़ता। राज करती तू वहां पर, खुशी से रहती बहुत। संध्या, मैं संजय से शादी करके बहुत खुश हूँ। पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता। जिंदगी को अच्छी तरह से बिताने के लिए एक अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी की भी जरूरत होती है, लेकिन तू ये नहीं समझेगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये सारी बातें आलोक सुन लेते हैं। संध्या, तू घर जा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। संध्या की जाने के बाद आलोक उनके पास आते हैं।
सीमा बेटा, संध्या की बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ बेटा। उसकी बात को तुम दोनों दिल पर मत लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। संध्या मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। वो थोड़ी सी नकचड़ी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अंकल, ये संजय है। हमने भागकर शादी की थी, इसलिए आप संजय को मिले नहीं थे। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। जी अंकल। अंकल, आप इससे मिलिए। ये है अमर। अमर की वजह से ही मैं और संजय एक हो पाए। और अमर, ये संध्या की पापा। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो तुम हो अमर। काफी सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा काम करते हो तुम, दोस्तों की मदद करके। अच्छा अमर, तुम्हारे घर में सब कौन कौन है? मेरे घर में मेरी दीदी, जीजू, रोहित भैया और काव्या भाभी, हम सब साथ में रहते हैं। और तुम्हारे माता पिता? मेरे माँ बाबा बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उनके जाने के बाद मेरी दीदी और जीजू हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये समझ लीजिए कि मैं और रोहित भैया उनके बच्चे हैं। अंकल, हमारा बस आ गया है, हम आते हैं। उसके बाद सीमा, संजय और अमर बस में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आलोक किसी को फोन करते हैं। हेलो, संध्या के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अमर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अमर और संध्या की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। उन दोनों को करीब लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रोहित, अमर, कहाँ हो? इधर आओ, हॉल में। क्या हुआ दीदी? ये कुछ पेपर्स है, इसे पढ़कर तुम दोनों साइन कर दो। दीदी, पढ़ने की क्या जरूरत है? आपने पढ़ लिया है ना, तो फिर हो गया। कहाँ साइन करना है बता दीजिए। अरे, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, पहले पढ़ तो लो, फिर साइन कर लेना। दीदी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप जो भी करोगी वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। बोलिए, कहाँ साइन करना है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम दोनों साइन कर दो। उसके बाद रोहित और अमर पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये देखकर काव्या और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। रोहित, तुम बिना पेपर्स पढ़े साइन कैसे कर दिया? तुमने सुना नहीं? मुझे और अमर को दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए हमने पेपर्स के ऊपर साइन कर दिए। तुम इस तरह आंख बंद करके दीदी के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो रोहित? उस पेपर्स में कुछ भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, काव्या को बुरा मत समझना। मेरे बड़े भाई ने इस तरह एक पेपर्स में मेरी साइन लेकर हमारा घर, हमारा जायदाद पूरा उसके नाम कर दिया, जिसकी वजह से काव्या की पापा सदमे से हमें छोड़कर चले गए और हम माँ बेटी दोनों को दर दर की ठुकरे खाना पड़ा। इसलिए आज की बात से किसी भी पेपर्स में साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना। इस तरह आंख बंद करके अपनी दीदी और जीजाजी के ऊपर भरोसा मत करना। लोगों को नियत खराब होने में एक पल भी नहीं लगता। आप दोनों बस कीजिए। मेरे दीदी ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते रोहित? एक बार पेपर्स पढ़ने में तुम्हारा क्या जाता है? उसके बाद काव्या और उसकी माँ रोहित को बहुत समझाते हैं। अच्छा ठीक है, आगे से अगर दीदी कोई भी पेपर्स में साइन करने के लिए बोलेगी तो पहले मैं पेपर्स को पढ़ूंगा, या तो फिर दीदी को पूछ लूंगा कि वो पेपर्स क्या है। अब तो तुम खुश हो ना? रोहित की बातें सुनकर काव्या और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।